हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, खालिस्तानी सेट फायर टू इंडियन कॉन्सुलेट इन यूएस। इट इज टाइम टू रिस्पॉन्ड। यूएस के अंदर देखते हैं। हमें तो पता नहीं चला अभी कहाँ पे, कौन से यूएस में, कहाँ, कौन सी जगह पे, वॉशिंगटन डीसी कहाँ किया है इन्होंने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तानी जो है ना, ये है कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली के अंदर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, लेकिन इस पूंछ को सीधा करना आता है। और ये पूंछ सीधी हो, इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले। इनको पाकिस्तान के एम्बेसी और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के सामने क्यों नहीं भीड़ लग रही 500,000 की। मैं वो जो कॉप है, वो जो पुलिस वाला जिसने गोली मारी ना, कह रहे थे तो ठीक मारा, ठोका चल रहा है, हम तेरे को पैसे देने की चिंता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये खालिस्तानी जो है ना, ये है कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली के अंदर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, लेकिन इस पूंछ को सीधा करना आता है। और ये पूंछ सीधी होगी, वरना ये पूंछ कटेगी। इन्होंने क्या करा, एक पोस्टर निकाला, देखिए पोस्टर, जहां पे इंडियन डिप्लोमेट्स को ये लोग खुली धमकी दे रहे हैं। ये तो ठीक है, वायलेंस की बात कर रहे हैं, मारामारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लातों के भूत जो है ना दोस्तों, और ये मैं खालिस्तानियों के लिए कह रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन लोगों ने क्या करा आपको पता है? सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है, इन्होंने कॉन्सुलेट में आग लगाई, इन्होंने कॉन्सुलेट पे हमला करा, कैलिफोर्निया। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूं। देखिए, ये वही बीमारी है दोस्तों जो फ्रांस में हो रही है इस वक्त। ये वही बीमारी है। जब आप सांप को अपनी आस्तीन में पालेंगे, ये सांप काटेगा आपको। ठीक है, आज ये अटैक कर रहे हैं भारत के कॉन्सुलेट को, कल ही अमेरिका को अटैक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, है ना, मैंने पहले बोला है, खालिस्तानीज़ आर प्योर कैंसर। और मैं बार बार जो कह रहा हूं ना, मैं एक क्लैरिटी से आज बात करना चाहता हूं। बहुत हो गया यार कि ये रिपोर्ट कर देगा, ये रिपोर्ट कर देगा, तुम्हें जो मर्जी करना है वो करो यार। आज मैं बताता हूं करना क्या है इनका। इनको ठोको, इनको ठोको, मैं बता रहा हूं। जब तक इनको ठोकोगे नहीं, ये सुअर की खाल हैं, इसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है खालिस्तानियों को। ठीक है, मैंने जो पहले बताया था वही बात रिपीट कर रहा हूं और बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि डिमार्श हो गया और ये हो गया, और अमेरिका को कुछ नहीं बताना, अमेरिका को कुछ नहीं बताना। आप देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म करती है, कितना जुल्म करती है वो। 15 लाख मुसलमानों को उन्होंने जेल में डाला है। ठीक है, 15 लाख। कोई बोल नहीं रहा। उनका जुर्म क्या है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप मुसलमान है, उनका ये जुर्म है। और इनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। किसी भी अलकायदा फलकायदा की औकात है जो चाइनीज एम्बेसी में अटैक कर दे? है औकात? नहीं, आज तक हुआ नहीं। एक बार रूस के डिप्लोमेट को, इस्लामी आतंकियों ने रूस के डिप्लोमेट को अगवा कर लिया था। ये स्टोरी आप जाके देख लीजिएगा इंटरनेट पे। ठीक है, गूगल पे सर्च करिए। उन्होंने क्या करा कि रूस के डिप्लोमेट्स को, जब उसने एक डिप्लोमेट को पकड़ा तो रूस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बोला भाई इसको छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं। कह रहा ठीक है, हम आपको 24 घंटे दे रहे हैं, वरना फिर देखिएगा क्या इसका अंजाम होगा। तो मना कर दिया आतंकवादियों ने, देख लेंगे। और अपनी मांगे और दे दी रूसियों को कि भाई अगर अपना बंदा छुड़वाना है तो ये हमारी मांगे। आपको पता है रूसियों ने क्या करा? रूसियों ने उसके बाप का हाथ काट के, जो आतंकवादी था ना, उसके बाप का हाथ काट के वापस डब्बे में भेजा उसका, और बोला कि बेटा अगर तुमने 24 घंटे के अंदर हमारा डिप्लोमेट को नहीं छोड़ा ना, तो अब्बू जी का सर आ रहा है, अब तुम्हारे पास पार्सल होके, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सांप सूंघे आतंकवादियों को, लुप लुप हो गई भाई साहब, फटफट छोड़ा उसको, घर तक छोड़ के आए, माफी अलग से मांगी। केजीबी ये ऐसी ही जबान समझते हैं, इंटेलिजेंस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भारतीय गवर्नमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री में आपसे यही बोल रहा हूं कि आप इन प्लीज, भगवान करे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इन सब चक्करों मत पड़िए कि इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, और हमने अमेरिका को कंप्लेन कर दिया। कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, जो भी है रॉ को करना पड़ेगा। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, सुअर की औलादे हैं, इनको मारो चप्पलों से, तब जाके इनको पता लगेगा। ठीक है, और मैं बताता हूं, खालिस्तानियों के घर, एक खालिस्तानी का घर यहां पे भारत में खड़ा नहीं रहना चाहिए। इनको चाहिए, मैं बता रहा हूं इनको क्या चाहिए। इनको मोहब्बत की बातें इनको समझ में नहीं आती खालिस्तानियों, इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ।
इनको अभी तो चाहिए मैंने योगी कहा था कि आदित्यनाथ, करना पड़ता ठीक है है, ऐसे। जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले, इनको वो डोज चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, और वो फ्रांस वालों को भी वही डोज चाहिए। इस डोज के बिना इनको ना खुशी नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। इनको प्यार से समझा, मत करो, इंसान के बच्चे बनो, सुअर मत बनो। ना ना, हम तो सुअर बनेंगे, हम तो सुअर, ये खालिस्तानियों का। मैं अब बताता हूं इनको, ठीक है। आप अमेरिका की सरकार से कोई बातचीत मत करो, मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं, मेरी वो रिक्वेस्ट सेल है, ही नहीं आप कर अमेरिकन पाएंगे, क्या गवर्नमेंट से बात सिक्योरिटी मत हम करो। तो ये सोच रहे हैं। आपके जहां जहां कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है, आपके बंदे बैठे हैं एजेंसी के वहां पे, आपके हर एक कॉन्सुलेट में बैठे हैं बंदे, ठीक है, दुनिया भर के। पाकिस्तान में आईएसआई वाले बैठे हैं, आपके भी बैठे हैं, हर जगह बैठे रहते हैं एम्बेसी में। आप उनसे बोलो कि ये कांटेक्ट करें अंडरवर्ल्ड के। सैन फ्रांसिस्को है ना, सैन फ्रांसिस्को में अंडरवर्ल्ड है बहुत, अमेरिका के हर शहर में होता है, अमेरिका के हर शहर में माफिया है। आपके पास पैसे की क्या कमी है? कुबेर का खजाना है आपके पास, कुबेर का खजाना। आप बोलो ना सैन फ्रांसिस्को के अंडरवर्ल्ड को, यहां पे एक खालिस्तानी अगर खड़ा दिख गया तो वापस व्हीलचेयर में जाना चाहिए। ये लो, हम बांधते हैं, 10 मिलियन देंगे तुम्हें हर महीने, 15 मिलियन चाहिए, 25 मिलियन जो भी चाहिए, है, मैं लो यही पैसे। बोल रहा हूं, क्या रॉ को दिक्कत है करना पैसे पड़ेगा की? किसी भी पैसे की कमी तरीके हो रही है से। कोई, लो पैसे। इसमें रॉ का एक्शन होना चाहिए। ये तभी मानेंगे जब इनके घरों पे ले जाके इनको गर्दन से पकड़ के ना इनको बेइज्जत करा जाएगा और इनको कुटाई होगी इनकी, तब ये खालिस्तानी मानेंगे, इसके पहले नहीं मानने वाले। भाई सुअर की खाल मोटी होती है। आप क्या सोच रहे हैं? ये देखो, ये इतने बड़े हैं, ये जो सुअर टाइप के खालिस्तानी, ये क्या करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये खालिस्तानी क्या करेंगे, यहां से झूठा झूठा सर्टिफिकेट ले लिया कि भारत में हमारे ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है साहब, हमें सिटीजनशिप। भूखे तो आएंगे कनाडा फनाडा जाने के, खालिस्तानी सबके साथ भुक्कड़। ये पहुंच जाते हैं विदेश, विदेश में काम इनको आता नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई खालिस्तानी इंजीनियर, सबके सब फालतू हैं। तो ये कुछ नहीं काम करते, लो लेवल का काम करते हैं। लो लेवल का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने देश के साथ गद्दारी करके बाहर गए हो ये काम करने के लिए, ठीक है। अब फिर ये जाके वहां पे जहर फैलाते हैं, क्योंकि झूठ तो आपने बोल ही दिया है वहां पे, और आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखा दी कि साहब बड़े हम पॉलिटिकल वर्कर थे। इन खालिस्तानियों से बोलो कि अबे तुम कागज पर पॉलिटिकल वर्कर लिख के दिखाओ इंग्लिश में, इनको तब नहीं आता। इतने दिमाग से पैदल हैं, बुद्धि भ्रष्ट हैं खालिस्तानी, ये जूतों की भाषा समझते हैं दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझते। और मैं सरकार से कहूंगा, इनका इलाज वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इनका इलाज वहां के अंडरग्राउंड, वहां के माफिया से, आप माफिया से बोलो कि इनको टाइट करेंगे। लंदन के माफिया से बात करो, न्यूयॉर्क के माफिया से बात करो, वॉशिंगटन के माफिया, अमेरिका में तो खुले हैं माफिया, घूमते हैं यार, खुले माफिया, क्या दिक्कत है? गैंग्स। अमेरिका में आपका रशियन माफिया है, आपका कोलंबियन माफिया है, आपका लोकल माफिया है, आपका मैक्सिकन माफिया है। किसकी कमी है वहां पे? किस चीज की कमी है अमेरिका में? इस चीज की बात बताओ। इट इज द लैंड ऑफ प्लेंटी इन एवरी वे, हर तरीके से अमेरिका इज द लैंड ऑफ प्लेंटी। किस चीज की कमी? आप बोलो उनको, बोलो ये लोग पैसे दिखने नहीं चाहिए यहां पे खालिस्तानी, और अगर ना दिखे फिर भी इनके घर में जाके कूटो इनको, तब जाके इनको पता लगेगा। ये जो देखो कॉन्सुलेट जो होता है ना, जो एम्बेसी होती है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जो एम्बेसी होता है दैट इज सॉवरेन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और भारत क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? करेगा, रॉ करेगा। भारत क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा I don't है? know इसका कब सिर्फ आज ही होगा। या तो आप रॉ करेगा, डिप्लोमेसी आप इतनी करना तगड़ी चाहिए करो कि भी। अमेरिका इनको पकड़ के जेल में डाले, ठीक है, और ये सड़ते रहे 25, 30, 50 साल जेल में सड़ते रहे। और ये बिल्कुल जैसे कि 26, 28 साल का बंदा है, जब वो निकले ना तो 80, 85 साल का हो, अगर वो निकलता है जेल से जिंदा, तो या तो वो करो आप, या फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो। आप ऐसे अपने एम्बेसीज को अनप्रोटेक्टेड और कॉन्सुलेट्स को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकते। ये आपके ऊपर एक जंग डाली गई है, आपके ऊपर लड़ाई डाली गई है, युद्ध थोपा जा रहा है आपके ऊपर, और आपको लड़ना पड़ेगा। और जिस भाषा में दुश्मन को समझ में आए, आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी। ये प्यार मोहब्बत, गांधी जी का चरखा, ये सब नहीं चलने वाला है यहाँ पे। इनको चाहिए छत्रपति शिवाजी की तलवार। ये गांधी जी के चरखे समझने वाले लोग नहीं है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये वही जोंक हैं, वही लीच हैं, ठीक है। जैसे वो जो वहां पे वो थे, वो मुरक्कन जो आग लगा रहे हैं फ्रांस में, ठीक है, एक्सेप्ट वो फ्रांस को आग लगा रहे हैं, भारत के कॉन्सुलेट को आग लगा रहे हैं। और ये क्या करेंगे? इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, मैं आपको बताता हूं। इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, और ये जो लॉयर्स हैं दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के कहेंगे नहीं, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज फ्री विल, दिस इज अमेरिका, इट्स अ लिबरल डेमोक्रेसी। मैं कह रहा हूं ठोको इनको। इतना ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? आग लगाना इज वैंडलिज्म, तो उसे जेल जाएगा, तब जाके इनको पता लगेगा। ओके, अमेरिकन लॉ में यू कांट वैंडलाइज। हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हैं, ठीक है। और मैं बताता हूं, हमारे पास ऐसी चीजें हैं पक्का सरकार में, जो कि इनको ना,
इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी माफी मांगे उसको फिर कूटो, माफ मत करो, फिर माफी मांगे फिर कूटो उसको। वो कुटाई की ही जबान समझ सकता है। मैंने क्या बोला था? कुत्ते की पूंछ भाई, कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली में रही फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। शॉकिंग कि एम्बेसी में, वो भी कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे जाके इनकी इतनी हिम्मत हो गई। सिक्योरिटी कहाँ थी? वेयर वॉज द अमेरिकन पुलिस? मेरे को तो वो देख के शौक लग रहा है कि यहाँ हद तक पहुँच गए। और उसके बाद अगर जब लगा भी दी तो तुम क्या तब भी नहीं आए? तुमने क्या एक एक बंदे को तुमको पकड़ना चाहिए था कि तुमने पकड़ा ही नहीं क्या? मैं तो वो सोच के हैरान हो रही हूं, देखना पड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर तो बाय डिफॉल्ट होता है, जब भी आग लगी होगी फायर ब्रिगेड ने आके इमीडिएटली उसे ठीक कर दिया होगा। इतनी हिम्मत, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि सब कुछ मतलब इमीडिएटली, मतलब मेन है कि पकड़ा कि नहीं पकड़ा। किसी की हिम्मत की कोई आग लगा दे, वैंडलिज्म है, वो तो इनको लॉ ऑपरेट करेगा, पकड़ेगा। और जहाँ तक बात कर रहे हैं गैंगस्टर्स की, यस, नहीं किसी भी वैसे इनके ऊपर करना चाहिए। ड्रग कार्टेल्स वगैरह यूएस में है, मगर वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन रॉ का है। रॉ को अपने ऑपरेशंस करने हैं और अपनी जो इंडिया की थ्रेट है उसको रिजॉल्व करना है। यही प्राइम मोटिव है रॉ का, कि जो थ्रेट है इंडिया को फ्रॉम एनी प्लेस ऑन अर्थ, उसमें रॉ ऑपरेट करता है और कर भी रहा हो। और हमने कुछ देखे भी थे एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें लग रहा था शायद ये रॉ ने कुछ किया है। नहीं, और मैं क्या सोच रही हूँ कि हमें अपनी जहाँ जहाँ पे भी हमारे हैं कॉन्सुलेट्स, वहाँ पे अपनी इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दो कि कोई इस टाइप से करे, कुछ वेट नहीं करो, शूट। मेजर कैमरेज लगे होने चाहिए, मेजर अनाउंसमेंट सिस्टम्स होने चाहिए। अरे यूएसए में तो वैसे होता है कि अगर तुम इलीगली किसी के घर में घुस जाओ, यहाँ पे तो वो अलाउड है कि तुम अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं इतना। तो यहाँ पे तो कॉन्सुलेट जो है वो तो अपनी बाय डिफॉल्ट इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो वो फिर और भी, तो उसके अंदर कोई आएगा तो कर सकते हैं, बाहर से अटैक करेगा तो भी कर सकते हैं। अगर तो मेरे ख्याल से तो अब इंडिया जो रेडी हो रहा है, सिक्योरिटी कर दो कि जैसी ऐसी बात चेंजेस आएंगे। देखिए खत्म, चेंजेस आएंगे और बहुत जल्दी से चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ कि सिक्योरिटी ऐसे टाइट, जैसे ही कोई आए, नो वार्निंग, नथिंग, तुमने ये काम किया, ये तुम्हारा एक्शन, यू आर गॉन। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।